आज फैसला हो जाने दीजिए। इनमें से एक मुट्ठी में सिंदूर है। अगर आपने सिंदूर वाली मुट्ठी चुनी तो मैं दोबारा खुद को पूर्वा साबित करने की कोशिश नहीं करूंगी। अपने इसी पहचान के साथ मैं आपकी हो जाऊंगी। और अगर मैंने दूसरा हाथ चुना तो कुछ भी करके मैं पहले खुद को पूर्वा साबित करूंगी। आखिर प्रेम की जीत हो ही गई। हमारे भक्तों ने अपने प्रेम का रास्ता चुन लिया। प्रेम का नहीं, माया का रास्ता जो आपने इस लड़की को दिखाया, जिसकी वजह से इसे पूर्वा के बारे में सब सच पता चला और इसी वजह से वेदांत को उस लड़की से प्यार हुआ। गलत। वेदांत को उस लड़की के पूर्वा जैसे होने पर नहीं, उसके मन से प्रेम हुआ है, जिसमें वेदांत के लिए सम्मान, विश्वास और असीम प्रेम बसता है। इसमें कोई माया नहीं। ये बताकर तो आपने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब हमें पंखुड़ी से ये साबित करवाना है कि ये लड़की ढोंगी है। बाकी तो सब अपने आप संभल जाएगा। ये क्या कहकर चली गई है लक्ष्मी? क्या ये जीत जाएंगी? आप ही बताइए देवी, ये सब कुछ आप ही का रचाया हुआ है। पहला बदलाव आप ही के द्वारा किया गया था और ये जो सब कुछ हो रहा है ये उसी का फल स्वरूप है। ठीक से मैंने देखा नहीं होगा, वरना कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिल जाता। ऐसे कैसे उस लड़की को मेरी दी के बारे में सब कुछ पता है? क्या ये दी की कोई पुरानी दोस्त हो सकती है? पर एक सेकेंड, दी की सारी दोस्तों को तो मैं जानती हूँ, या फिर कोई ऐसी फ्रेंड हो जिसने इस लड़की को भेजा। कौन हो सकती है? कौन हो सकती है दी की ऐसी दोस्त? कोई कनेक्शन तो जरूर होगा, वरना मैं नानी मौसी की तरह चमत्कारी अंधविश्वास में तो बिलीव नहीं करती। दादी, माँ, बाबूजी, चाचा चाची, पूर्वा ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब देखना कैसे धूमधाम से शादी करवाता हूँ मैं। सारा प्रयागराज याद रखेगा। रमेश त्रिपाठी के बड़े बेटे वेदांत त्रिपाठी की ये शादी। बाबूजी, हम आपके अरमानों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम शादी एकदम सिंपल करेंगे, आप सबके साथ, वो भी मंदिर में। जी। पर भैया ऐसी रूखी सूखी शादी क्यों? संजू, कोई बात नहीं बेटा, दुल्हा दुल्हन जैसा चाहे वैसा ही होगा। हमें बस उनका साथ देना है। थैंक्स माँ। थैंक यू दादी। ये लड़की बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। हमें इसकी मदद करनी होगी।
ये लैपटॉप यहाँ? ओह, तो ये है इस लड़की का असली राज। इसमें तो दी ने सब कुछ लिखा है, जो कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ, छोटी बड़ी बातें सब। इसका मतलब उस लड़की ने इस लैपटॉप में ये डॉक्यूमेंट पढ़ा और चल पड़ी है खुद को पूर्वा साबित करने। वेदांत इतनी देर तक सोए हैं? मैं जल्दी आई हूँ। वेदांत कभी लेट हो सकते हैं क्या? ये लड़की जो भी है, जहाँ कहीं से भी आई है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं इससे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अपनी पूर्वा से प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सॉरी सॉरी सॉरी, आपका अलार्म बजने से पहले ही मैंने आपको जगा दिया। तुम सॉरी मत बोलो, मुझे ऐसे उठना ज्यादा अच्छा लगा। पर अब तक आपने मुझे वो हक दिया नहीं है। बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद शाम को जाके हम मंदिर में शादी कर लेंगे। वेदांत, मैं आपको रोकना नहीं चाहती क्योंकि मैं पूर्वा हूं और आप ऑलरेडी मेरे हस्बैंड हैं। पर आपके लिए अब भी मैं कोई और हूं, तो हमें शादी तक रुक जाना चाहिए ना, है ना? सॉरी, वो मुझे लगा आपने मेरा दुपट्टा। अब चाय रखिए। पूर्वा, तुम ना हो कि भी ये तुम्हारी जैसी क्यों है? बाबूजी, दादी,
आप सब तो संजू से मिल लिए, कैसा है वो अब? मैं गया था उससे पूछने, सो रहा था संजू। आपसे बस एक बात कहनी थी। संजू के लिए कल का दिन बहुत मुश्किल था। बेहतर यही होगा कि हम उसके सामने कल का जिक्र ना करें। बेकार में सब उसे याद आएगा और उसका दिल दुख जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आओ जी आओ। और जरा हमें भी बता दो कि हमें शादी में आना है कि नहीं, या फिर तुम दोनों ही जाके फेरे लगा के आ जाओगे। कैसी फीकी बातें कर दी चाची। शादी की तैयारियां भी होंगी, आतिशबाजियां भी होंगी और पूरे ताम झाम के साथ भैया की शादी होगी। मंदिर में शादी की जिद तो मान ली भैया आपकी, पर आगे की तैयारी अब मैं खुद कराऊंगा। ये हुई ना बात। और इसके लिए चाहिए एक शुभ मुहूर्त जो पंडित जी पंचांग देखकर बताएंगे। लीजिए, पंडित जी का फोन आ गया। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी मैं समझ रही हूँ। पंडित जी बोल रहे हैं कि आज का कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं है। शादी कल करोगे तो अच्छा रहेगा। दादी, इतनी सी बात के लिए इतना छोटा मुंह? कोई बात नहीं, मैं पूर्वा को आज शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा और हम शादी कल कर लेंगे, है ना? और अचानक से अगर ये शादी कैंसिल हो जाए तो? शर्म नहीं है तुम्हें, लेकिन अकल तो है ना? कल तुमसे कहा था कि इस घर में वापस मत आना, फिर क्यों आई? डॉक्टर वेदांत, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने लाई हूँ जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और मुंह बंद का बंद। ये देखिए, इस फ्रॉड का सच ये है, पूर्वादी का लैपटॉप। इस लैपटॉप में सब कुछ है। पूर्वादी ने सब कुछ लिखा अपनी जिंदगी के बारे में, और यकीनन ये लैपटॉप इसके हाथ लग गया और ये यहाँ आ गई है इस बात का फायदा उठाने। मैं बस इतना जानता हूं कि ना तो ये लड़की फ्रॉड है और ना ही यहाँ किसी गलत इरादे से आई है। डॉक्टर वेदांत, आपको अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूं। सिर्फ इतना पता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और अब इससे शादी करने वाला हूं। डॉक्टर वेदांत, आप गलत कर रहे हैं। ये लड़की मेरी पूर्वा की। अब एक शब्द और नहीं। कुछ भी बोला ना तो बहुत बुरा होगा। निकलो इस घर से। दरवाजा उधर है, गो। थैंक यू वेदांत। ये क्या वेदांत, इतनी सारी शॉपिंग करा दी। आप ना मेरी आदतें बिगाड़ रहे हैं। जहाँ पे मेरी नजर पड़ी वो लेकर दे दिया। हाँ तो ठीक है, और ले दूंगा। लाओ। अरे मैं अभी तक मुंबई नहीं गई वापस, लेकिन सच मानिए आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप? दरअसल मैम, हमें आपकी फिर से जरूरत है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप पैसे के लिए ऐसा कर रही हैं क्या? चलिए आपको डबल दी है, लेकिन आप किसी भी तरह करके पिताजी के लॉकर का कॉम्बिनेशन पता करवा दीजिए प्लीज मैम। ये आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टर,
क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशान कर रहे हैं इन्हें? अरे सर, परेशान नहीं कर रहा, हाथ जोड़कर इनसे मदद मांग रहा हूँ। पर यह है कि पहचान ही नहीं रही। हाँ तो बात साफ है ना कि ये आपको नहीं जानती है। प्लीज जाइए यहाँ से। पूर्वा, तुम गाड़ी में बैठो। अरे लेकिन मैंने बोला ना गाड़ी में आई थी, याद है आपको? मैम, आपने सिक्का उछाला था, पिताजी से बात करवाई थी। अरे मैम, अरे मिनी, वो उसको मैं देखा भी। हाँ एक्सक्यूज मी, क्या आप उस लड़की को जानते हैं? उनसे आपको क्या मदद चाहिए? पूर्वा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों? सारे रास्ते भी कुछ नहीं बोली? उस आदमी की बातों से परेशान हो क्या? वेदांत, हमें उस आदमी की बात सुन लेनी चाहिए थी। वो कुछ कह रहा था और हमने गुस्सा कर दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया, उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वेदांत, क्या पता वो इस चेहरे के बारे में कुछ जानता हो, इस चेहरे की असली कहानी जानता हो। देखो, मुझे अब किसी भी कहानी पे विश्वास नहीं करना है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? और इस चेहरे की पहचान? ना पूछूंगा और ना ही जानने की कोशिश करूंगा। ओके? पर वेदांत, खुद जवाब कुछ सवालों से ऊपर होते हैं और टाइम रहते ही उन्हें मिल जाना चाहिए। हाँ तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, देंगे ना आपके सारे सवालों के जवाब। और पहले आप उस लड़की से मिलवाइए तो सही। देखिए, मैं आपको उस लड़की से मिलवा दूंगी, पर इससे पहले मुझे आप उस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। तो सुनिए, उसका नाम नियति है और 3 महीने पहले वो इसी घर में यहीं पे आई थी। यहाँ? जी, मेरी पत्नी उसके काम से इतनी खुश हुई कि हम तीनों की एक फोटो खिंचवाकर फ्रेम में लगवा ली। ये देखिए। पर क्या काम करती है ये? मेरा मतलब है कि इसने किस तरह से मदद की आपकी और आपकी बीवी की? मैडम, ये लड़की ना जिंदा लोगों की बात मरे लोगों की आत्मा से करवाती है। आपका संदेश आपके पिताजी तक पहुंच गया है। इस वक्त वो हमारे बीच मौजूद है। तो पूछे। आपको जो पूछना है उनसे जल्दी पूछे, क्योंकि मैं ज्यादा समय तक उन्हें रोक नहीं सकती। नमस्कार पिताजी। तो हमको बस ये जानना था कि आपके मियामी वाले अकाउंट का नंबर क्या था? बताओ। आप नंबर नोट करो ना। तो क्या वो नंबर सही निकला? मैम, ये लड़की माहिर है इस काम में। हम इसीलिए चाहते थे पिताजी को दोबारा बुलवा दें, लेकिन लड़की पहचानती नहीं हमें। पहचानेगी कैसे? क्योंकि अपने अतीत का इतना बड़ा सच छुपाकर वो कुछ और बनने की कोशिश कर रही है।